This story is about the Vikram and Betal. The title is Why Did the Thief Cry Before Laughing? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है चोर हंसने से पहले क्यों रोया। पिछली कहानियों में हमने सुना कि किस तरह बेताल के हर बार कहानी सुनाने और राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछने के बाद जब जब राजा विक्रमादित्य ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला तो बेताल उनकी पीठ पर से उड़कर घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और योगी के कहे अनुसार बेताल को योगी के पास ले जाने के लिए बार बार राजा विक्रमादित्य बेताल को दोबारा पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ पर से उतारकर अपने कंधे पर लादा और योगी के पास जाने के लिए अपनी यात्रा फिर शुरू की। बेताल ने फिर एक बार राजा विक्रमादित्य को नई कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल कहता है, कई साल पहले मधुवन नामक नगरी में चंद्रशेखर नाम के एक राजा राज किया करते थे। उसी राज्य में एक धनी साहूकार भी रहता था जिसका नाम था कृष्णदास। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था और वो बहुत सुंदर थी। नंदिनी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने किसी से भी शादी करने के लिए हाँ नहीं की। इसी वजह से उसके पिता काफी परेशान रहते थे। नंदिनी को सिर्फ सुंदर और धनवान नहीं बल्कि बुद्धिमान और बलवान वर चाहिए था। एक और नंदिनी के पिता अपनी बेटी से परेशान थे, दूसरी ओर नगर में चोरियां शुरू होने लगी थी, जिस वजह से कृष्णदास को हर समय ये डर सताता था कि कहीं उसके घर से चोर सारा धन लेकर चले न जाए। इसी बीच नंदिनी की मुलाकात उस चोर से हो जाती है। नंदिनी को लोगों के घरों से फल तोड़कर खाने में बड़ा आनंद आता था। वो चोर नंदिनी को आम चुराना सिखाता है। वो लड़की उससे बहुत प्रभावित होती है और रोज उससे मिलने लगती है। वक्त के साथ साथ नंदिनी को उस चोर से प्रेम हो जाता है। इधर चोर रोज नंदिनी से मिलने के बाद चोरी करने के लिए निकल जाता था। उधर मधुवन में बढ़ती चोरियों से परेशान राजा ने सारे मंत्रियों और पहरेदारों को फटकारते हुए कहा, नगर में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन ना तो कोई पहरेदार उसे पकड़ पा रहा है और ना ही कोई मंत्री उसे पकड़ने की योजना बना पा रहा है। इसके बाद राजा ने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। चोर को पकड़ने के लिए राजा रोज रात को नगर में घूमने लगे। एक दिन राजा ने रात में किसी को घर में कूदते हुए देखा। राजा को शक हुआ तो वो भी उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो चोर उन्हें देखकर कहने लगा, अरे मुझे तो लगता था कि यहाँ मैं ही एक चोर हूं, क्या तुम भी चोरी के इरादे से यहाँ आए हो? ये सुनकर राजा कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद चोर कहता है, तुम भी चोरी के इरादे से आए हो और मैं भी, तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक तरह से मेरे मित्र हो। इसके बाद चोर राजा चंद्रशेखर को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। चोर का आग्रह सुनकर राजा उसके साथ चले जाते हैं। चोर उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां उसने सारा चोरी का धन छिपा रखा था। राजा चंद्रशेखर इतना सारा धन और गुफा में मौजूद सुख सुविधाएं देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद राजा चोर से पूछते हैं, तुमने
इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें चोरी करते हुए डर नहीं लगता? चोर जोर से हंसकर कहता है, राजा की सेना में कोई भी साहसी नहीं है और ना ही वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी अपना कार्य ईमानदारी से करता तो इतना मुश्किल नहीं होता मुझे पकड़ना। एक चोर राजा की पूरी सेना पर भारी पड़ गया। वहां कोई योद्धा ही नहीं है। इतना सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और चोर से युद्ध करके उसे अपना बंदी बना लिया। चोर हैरान रह गया। उसे कुछ देर बाद समझ आया कि इतनी देर से राजा भेष बदलकर उसके साथ थे। राजा चंद्रशेखर उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना देते हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है कि चोर पकड़ा गया है और उसे फांसी होने वाली है, तो नंदिनी परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि राज्य में जो चोरी कर रहा था वही उसे आम चुराना सिखाता था। परेशान होकर नंदिनी अपने पिता कृष्णदास से कहती है, पिताजी, जिस व्यक्ति को मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं, उसे राजा ने पकड़ लिया है और वो उसे फांसी पर लटकाने वाले हैं। आप कुछ कीजिए। कृष्णदास को अपनी बेटी की बात समझ नहीं आती है। तब वो अपने पिता को चोर और अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है। कृष्णदास अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बेटी नहीं मानती है तो वो मजबूर होकर राजा के पास जाते हैं। वो राजा को बताते हैं कि उसकी बेटी नंदिनी चोर से बहुत प्रेम करती है। अगर उसे फांसी हो गई तो वो भी अपने प्राण त्याग देगी। वो व्यापारी अपनी बेटी की खातिर राजा को सोने के सिक्के और चोर द्वारा चुराया गया सारा धन देने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद ही राजमहल में नंदिनी पहुंच जाती है। वो भी राजा से आग्रह करती है, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनते और जल्लाद से चोर को जल्दी से फांसी देने को कह देते हैं। जैसे ही चोर को फांसी होने वाली होती है, वो पहले रोता है और फिर जोर से हंसने लगता है। उस चोर को फांसी होते ही लड़की भी अपने प्राण त्यागने की कोशिश करती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है और भगवान नंदिनी से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है। तुम्हारे इस प्यार को देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। तुम मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। यह सुनकर नंदिनी कहती है, मेरे पिता का कोई बेटा नहीं। आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। एक बार फिर आकाशवाणी होती है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम कुछ और भी वरदान मांग सकती हो। फिर नंदिनी कहती है, मैं उस चोर से बेहद प्रेम करती हूं। अगर हो सके तो आप उन्हें जीवित कर दीजिए। नंदिनी के वरदान मांगते ही चोर फिर से जीवित हो जाता है। इधर ये सब देखकर राजा बहुत हैरान रह जाते हैं और उधर चोर जीवित होने के बाद एक बार फिर रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान राजा चोर को कहते हैं, अगर तुम सही रास्ते पर चलने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें
राज्य का सेनापति घोषित करने को तैयार हूं। चोर खुशी खुशी हाँ कर देता है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो जाता है और कुछ देर बाद राजा विक्रमादित्य से पूछता है, हे राजन, बताओ, वो चोर फांसी चढ़ते समय और जीवित होने के बाद क्यों पहले रोया और फिर हंसने लगा? राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं, सुन बेताल, चोर को दुख इस बात का हुआ कि उसने जीवन में सिर्फ चोरी ही की। इसके बाद भी इतनी सुंदर लड़की उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। फिर हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा, एक ऐसी लड़की जिससे राजकुमार भी शादी करना चाहते थे, उसे प्यार भी हुआ तो एक चोर से। दोबारा जिंदा होने के बाद वो नया जीवन मिलने पर रोया और खुश भगवान के खेल को देखकर हुआ। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनते ही बेताल दोबारा उनकी पीठ पर से उड़ा और जंगल में किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम में अधिक शक्ति होती है जो जीवन को सजीव बनाए रखती है। साथ ही सही संबंध चुनने से हम अनेक परेशानियों से बच सकते हैं जो हमें खुशियों से दूर रखती है। अगर हम सही व्यक्ति का चयन करते हैं तो हमें जीवन की दृष्टि से भी बड़ा लाभ मिलता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।